नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए के चैनल पर, जहां आप शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चाहते थे उनको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे जीन पियाजे की। चुटकियों में जीन पियाजे आपके अपने हो जाएंगे, तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं, भले आदमी है, कहते हैं मानसिक विकास कैसे होता है, आओ बच्चों तुम्हें बताऊं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ये कहते हैं जैसे जैसे आप बायोलॉजिकली मैच्योर होते हो, परिपक्व होते हो, यानी आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपका मानसिक विकास भी होता है, चीजों को आप अपने आप समझने लगते हो। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, परिपक्व होंगे, वस्तुओं के बारे में आप कंसेप्ट बनाने लगेंगे। इनका कहना है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, खुद से चीजों को सीखते हैं। बड़ी अच्छी बात, इसलिए इन्हें रचनावादी कहते हैं। इनका कहना है बच्चों की थिंकिंग बड़ों से क्वालिटी में अलग होती है। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं गुणात्मक रूप से, और बड़े अलग तरीके से सोचते हैं क्वालिटी में। इन्होंने सामूहिक एकालाप यानी कलेक्टिव मोनोलॉग का सिद्धांत दिया, जो कि ये कहता है कि बच्चा समूह में है, कलेक्टिव है, लेकिन मोनोलॉग डायलॉग जो कर रहा है, बातचीत जो कर रहा है, खुद से ही कर रहा है। और ये कहते हैं बच्चा बड़ा गलत काम कर रहा है, ये खुद से बात कर रहा है, कोई यूज का नहीं, फालतू बातें कर रहा है। इन्होंने कहा अगर मैच्योरिटी है, यानी पर्यावरण के साथ साथ आपको अनुभव करने का मौका मिले, और आपकी साथ ही साथ मैच्योरिटी, आप जैविक रूप से बड़े होते जाएं, बायोलॉजिकली आप में परिवर्तन आए, तो इन दोनों के मिलने से, गौर फरमाइएगा, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का मिलना और पर्यावरण के साथ आपके अनुभव जो है, इन दोनों के मिलने से आपका विकास होता है, मानसिक विकास। बड़ी अच्छी बात। इन्होंने कहा देखो, जब भी आप सीखते हो तो पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ते जाते हो, फिर कुछ नया आता, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, तो ज्ञान का भंडार हो जाता है, जिसे इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। कि आपके पास तमाम ज्ञान का संगठन है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बोले कई बार ऐसा होता है कि इस ज्ञान में आप अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। जैसे आपने पुराना ज्ञान था, नया ज्ञान ये सीखा कि ये तलवारें सुलेमानी है। अब आपने 4 लोगों के सामने बोला गार्गी मैम तलवारें सुलेमानी से पढ़ाती हैं। बच्चों ने कहा अरे बाबा, हंसने लगे सारे के सारे। तो आपको लगेगा आप एनवायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो आप वातावरण जो, यानी अड़ोस पड़ोस के लोग इसे जो बोलते होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे, यानी आप वही चीज सीखना कोशिश करोगे। तो जब आपकी प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ने में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप समाज के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को करेक्ट करते हो, ढालते हो। इसे ही अडॉप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, किसी के अनुकूल खुद को ढालना। अनुकूलन में 3 प्रोसेस होती है, आत्मसातीकरण, समायोजन और साथ ही साथ तीसरी जिसे बोलते हो संतुलीकरण। इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन अभी एक बार फिर बताती हूँ। आत्मसातीकरण यानी अंग्रेजी में असिमिलेशन। असी मिले तुसी मिले, तो फिर काय बात के गिले, यानी तुम और मैं जब मिलेंगे तो किसी भी तरीके का ये नहीं कि गार्गी मैम आप सुंदर नहीं लगती, कि मैं कहूं बेटा तुम बेरोजगार हो, नहीं, हम गले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या है, एक स्टूडेंट और एक शिक्षक है। तो बस जैसे दाल में चावल मिला लिया जाता है बिना ये देखे कि चावल राशन का है या चावल बासमती है, कि दाल जो है वो दाल फ्राई है या सिंपल तड़का दाल है, जो भी है आप मिला लेते हो बिना किसी खोट के देखे हुए। ऐसे ही जब आप अपने प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को मिला लेते हो, असिमिलेट कर देते हो, आत्मसात कर देते हो, और कोई चेंज नहीं करते, तो असिमिलेशन है। जैसे बच्ची ने पतंग देख रखी, चिड़िया देख रखी थी, पतंग को भी पहली बार देखा तो कह दिया चिड़िया। ठीक है। एक बच्ची थी, उसने गोल्डन रिट्रीवर नाम का कुत्ता पाल रखा था, उससे मिलता जुलता कुत्ता दूसरी नस्ल का देखा, उसे भी गोल्डन रिट्रीवर ही नाम दे दिया। ये वाला मामला। समायोजन का मतलब होता है अकोमोडेशन। क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे अकोमोडेशन। जब भी शब्द आए परिवर्तन, जब भी शब्द आए क्या, परिवर्तन, जब भी शब्द आए संशोधन, तो समझ जाना अकोमोडेशन की बात है। जब आप अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हो, बच्ची को किसी ने कहा नहीं ये चिड़िया नहीं है, तो बच्ची ने कहा ठीक है, डोरी वाली चिड़िया है, इसमें धागा है, धागे वाली चिड़िया, तो परिवर्तन कर दिया। फिर उसे किसी ने बताया, किताब में देखा, तब उसे समझ में आया कि सही नॉलेज क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन या संतुलीकरण। जब आप सही ज्ञान, करेक्ट नॉलेज बना लेते हो कि ये चिड़िया नहीं, ये पतंग है, तो आप अपने जीवन भर जो भी सूचना जैसे भी ग्रहित करते हो और दिमाग में पहुंचती है, वो क्या है, वो स्कीमा है। तो सूचनाएं आपके दिमाग में जैसे भी जा रही हैं, क्या बोलोगे आप बोलोगे ये तो अपना स्कीमा बन गया। स्कीमा क्या बन गया कि गार्गी मैम सारे के सारे जो जितने भी सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट वीडियो में रिवाइज एक बार जरूर कराएंगी, मैराथन चली रही है ये भी रिवाइज कराएंगी। तो ये स्कीमा बन गया, यानी ज्ञान जब आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है जैसे भी, वो स्कीमा है। ठीक साहब, सूचनाओं का पैकेट। अब इन्होंने 4 स्टेजेस बताई, और मैं ऐसे याद कराऊंगी जैसे कभी किसी ने न कराई हो। पहली स्टेज का नाम संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 साल।